महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ से आदेश निर्गत हुआ। जिला विशेषाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश 25 जून 2026 का यह लेटेस्ट आदेश है। विषय समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2026-27 में विद्यालय में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन लिमिट जारी के संबंध में महोदय को अवगत कराना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयों में पर्यवेक्षणीय गतिविधियां, पर्यावरणीय गतिविधियों एवं परियोजनाओं के क्रियान्वयन में छात्र छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त रिकमेंडेशंस के क्रम में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में इको क्लस फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियां कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रति विद्यालय धनराशि 5,000 रुपए की दर से लिमिट जारी की गई है। उद्देश्य छात्र छात्राओं में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, जल, वन एवं प्राकृतिक संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना का विकास, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन क्षरण, अम्ल वर्षा, जलवायु परिवर्तन, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण, जल संरक्षण, जैव विविधता, वृक्षारोपण, आपदा प्रबंधन एवं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के प्रति छात्र छात्राओं में बेहतर समझ विकसित करना। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित प्राविधानों के अनुसार समस्त छात्र छात्राओं में पर्यावरण जागरूकता एवं जल संरक्षण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जैसे विषयों पर कौशल एवं क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का निम्नवत गठन किया जाए। प्रधानाध्यापक संरक्षक होंगे, एक शिक्षक प्रभारी या चक्रीय क्रम में, उच्चतम कक्षा का एक सक्रिय छात्र छात्रा अध्यक्ष या कैप्टन होंगे। छात्र छात्राएं प्रत्येक कक्षा से 4 या 5 छात्र छात्राएं सदस्य होंगे। इको क्लस फॉर मिशन लाइफ की अधिसूचना प्रत्येक विद्यालय द्वारा इको क्लस फॉर मिशन लाइफ का गठन कर अधिसूचना जारी की जाएगी तथा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। ecoClubs.education.gov.in पर अपलोड की जाएगी, जिसका प्रारूप कार्य एवं दायित्व इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ द्वारा एसएमसी एवं विद्यालय के समस्त स्टाफ से क्लब की गतिविधियों के क्रियान्वित हेतु सहयोग लिया जाएगा। विशिष्ट विषयों जैसे ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन आदि से संबंधित गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु उप समितियों का गठन किया जाए। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ की गतिविधियों की समीक्षा एवं आगामी माह की कार्य योजना बनाए जाने हेतु प्रत्येक माह में एक बार क्लब की बैठक अवश्य की जाए। साथियों एवं कार्य एवं दायित्वों को आप अपने पंजिका में भी इसे नोट कर लेंगे और इसके पश्चात प्रत्येक बैठक की कार्यवृत्त को क्लब के रजिस्टर में अंकित कर सभी सदस्यों को अवलोकित कराया जाए। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के प्रभारी तथा समस्त गतिविधियां, प्रोजेक्ट एवं उपलब्धियों का अभिलेखीकरण करते हुए नियमित रूप से प्रधान अध्यापक को अवलोकित कराया जाए। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के प्रभारी तथा यथावश्यकता अनुसार विद्यालय समय के उपरांत विद्यालय में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ से संबंधित सभी गतिविधियों में मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया जाए। अनुश्रवण एवं प्रचार प्रसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा तथा सुनिश्चित किया जाएगा किसी भी दशा में उल्लिखित सामग्री का क्रय जनपद स्तर पर अथवा विकासखंड स्तर पर केंद्रीकृत रूप में नहीं किया जाए, ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की स्थिति उत्पन्न न हो सके। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत विधियों के क्रियान्वयन हेतु सामग्री तथा पौधों के क्रय आदि के सत्यापन के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा यथावश्यकतानुसार जांच टीम गठित की जाएगी। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक तथा क्लब प्रभारी का होगा। विद्यालय प्रमुखों द्वारा समय समय पर विद्यालय में आयोजित की जाने वाली इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। विद्यालय में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला विशिक्षाधिकारी एवं समस्त विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा समय समय पर स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। समस्त गतिविधियां समय ससमय पूर्ण कराई जाएंगी। इस संबंध में एसआरजी एवं एआरपी द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के समय अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों के फोटोग्राफ्स, डिजिटल डायरी आदि का अभिलेखीकरण किया जाए तथा संबंधी संक्षिप्त आख्या, बेस्ट प्रैक्टिसेस, सक्सेस स्टोरी एवं नवाचार इत्यादि की संकल्पित सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। विद्यालय में इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों को क्रियान्वित की गई सामग्रियों तथा पौधरोपण का नियमानुसार ट्रैकिंग की जाएगी।
सपोर्टिव सुपरविजन विद्या समीक्षा केंद्र से प्राप्त डेटा के आधार पर प्रेरणा पोर्टल पर डेटा कैप्चर फॉर्मेट के आधार पर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पोर्टल ecoplus.education.gov.in पर इको क्लब फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों का सोशल मीडिया में स्थानीय समाचार पत्रों आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। संबंधी पेपर कटिंग्स राज्य परियोजना कार्यालय को भी समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। यथा निर्देशित किया जाता है समग्र शिक्षा के अंतर्गत समस्त परिषदीय प्राथमिक उच्च कंपोजिट विद्यालय में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सर्व संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करते हुए नियमित अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें। भौतिया श्रीमती मोनिका रानी, राज्य परियोजना निदेशक, लखनऊ। वित्तीय निर्देश समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना बजट 2026-27 में प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय हेतु 5,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से धनराशि कुल सभी जनपदों को लगभग 65,63,95,000 रुपये मात्र ये हस्तांतरित की जा रही है। इस प्रकार से साथियों तो धनराशि संबंधित लिमिट समग्र शिक्षा के अंतर्गत परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट पीएम श्री योजना अंतर्गत चयनित विद्यालयों के लिए नहीं किया जाएगा। प्रेषित की जा रही धनराशि के कारण खातों तक रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाही सुसंगत शासनादेशों वित्तीय निर्देशों के अनुसार संपन्न किया जाए। निर्गत की जा रही धनराशि संबंधी लिमिट 3 दिवस के अंदर विद्यालयों के एसएमसी खाते में हस्तांतरित की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी खर्च शिक्षा अधिकारी द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। इको क्लस फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में होने वाले व्यय का विवरण स्टॉक पंजिका में जैसे सामग्री का नाम, प्रकार, संख्या, व्यय, धनराशि, एजेंसी, संस्था का नाम आदि यथा स्थान अंकित किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि स्टॉक पंजिका अद्यतन हो। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु व्यय विद्यालयों के लिए प्रेषित की जा रही धनराशि की लिमिट के अंतर्गत किया जाएगा। उक्त धनराशि आवर्तक रिकरिंग मद के अंतर्गत निर्गत की जा रही है और मुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमानुसार वर्तमान वित्तीय 2026-27 में ही निर्देशानुसार मासिक गतिविधियों सुझावात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन सामग्री क्रय में सुनिश्चित की जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस मद में किसी प्रकार की देयता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देयता सृजित करने के संबंध संबंधित का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों पर होने वाले व्यय विवरण से संबंधित बिल वाउचर्स विद्यालय में संरक्षित रखे जाएंगे एवं नियमानुसार आंतरिक एवं वैधानिक संप्रेषण के समय प्रस्तुत किए जाएंगे। धनराशि जिस मद में स्वीकृत की जा रही है उसी मद में व्यय की जाएगी। मद विचलन मान्य नहीं होगा। इको क्लस फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत जारी धनराशि का अद्यावधिक विद्यालयवार व्यय विवरण पोर्टल पर अपलोड कराए जाने का उत्तरदायित्व जिला समन्वयक यानी प्रशिक्षण का होगा। तो साथियों इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।